हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस मेरी यूट्यूब चैनल द रेड आई में फिर से एक बार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन द ब्राउन्सविले मेगा प्रोजेक्ट, अ स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग ऑन द फर्स्ट यूएस रिफाइनरी इन 50 इयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये कैसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट का जो मैप है उसको चेंज करने वाला है। कैसे करेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को वैसे अप्रूवल मिल चुका है। ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दूसरी बात, यहाँ पे जो इसका प्राइमरी ऑपरेटर है वो है अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग, दैट इज द सेकंड थिंग। नाउ यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चन है कि भाई क्या आपने सुना होगा ये न्यूज़ में कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 सालों में पहली बार, ये न्यूज़ वाले कहते ही होंगे कि एक बार पहली बार किसी यूएस रिफाइनरी बनने जा रही है। क्या पहले कोई रिफाइनरी थी ही नहीं? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे मिलता रहेगा। सो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ब्रेकिंग हाफ सेंचुरी इंडस्ट्रियल फ्रीज, मतलब ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट है 300 बिलियन। आई वॉन्ट टू से 300 बिलियन। और इसकी जो जानकारी है वो लोगों को तक कैसे पहुंची? बाय द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जाके इसकी बढ़ चढ़कर तारीफ की, बढ़ चढ़कर तारीफ की। और इसको एज अ बता कि हिस्ट्री, एज अ हिस्ट्री क्रिएट करने वाला ये वॉट एवर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे इसकी तारीफ ही कर डाली आई वॉन्ट टू से। और इसकी कॉस्ट है 300 बिलियन। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यार 50 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई रिफाइनरी थी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आई वॉन्ट टू से 1970 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हाईएस्ट ऑयल रिफाइनरी थी, दैट इज 132। लेकिन हुआ क्या था पता है? कि जो भी रिफाइनरी थी ना वो सब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल, उन पे इम्प्रूवमेंट कर करके उनको अभी चलाया जा रहा था। जो भी मिडल ईस्ट से जो ऑयल आ रहा था उनसे वो रिफाइनिंग हो, उस ऑयल की रिफाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, सेल ऑयल एक करके ऑयल है, वो जो ऑयल है वो इन सब रिफाइनरी में नहीं होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे जो सेल ऑयल का जो सरप्लस है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ा, इमीडिएट वे में एक्शन लेना पड़ा। सो नाउ एज ए इंडियन, इंडिया को और हमें इस पूरे टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट क्यों रखना चाहिए? तो उसके दो रीज़न है। The first reason is a geopolitics. If you follow the geopolitics, you can understand that यहाँ पे अभी अमेरिका ईरान के बीच वॉर चल रहा है। जिस तरह से अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसका भी कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा। दूसरा रीज़न वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फंडेड। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको क्रॉस बॉर्डर कैपिटल जो इसको फंड कर रहा है वो कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका खुद का मार्केट कैप $206 बिलियन है। अब यहाँ पे रिलायंस क्या कर रहा है वो भी हम समझेंगे। लेकिन इट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस, आई वॉन्ट टू से प्राउड थिंग फॉर अस यार। तो इन सारे सवालों का जवाब आगे मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉब्लम क्या थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो भी पहले रिफाइनरी थी वो सारी जो नॉर्मल ऑयल आता था मिडल ईस्ट से, वहाँ से उन सबको रिफाइन कर पाता था अप टू द एक्सटेंट। लेकिन जब से ये शेल ऑयल आया है उनके पास, आप देखिए उनके जो अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने खुद स्टेटमेंट में लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ सरप्लस ऑफ अ लाइट शेल ऑयल बट अ शॉर्टेज ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी डिजाइन टू प्रोसेस इट। मतलब उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है इसको डिजाइन, इसको प्रोसेस करने की। दैट इज वन ऑफ द रीजन। इस वजह से इस चीज़ को किया गया। दूसरा रीज़न मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुला को कैप्चर कर लिया है, तो वहाँ का ऑयल भी कैप्चर हो ही चुका है, वो तो पता है। अब वहाँ से जो ऑयल आता है उसको भी इन लोगों को रिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि वेनेजुला का ऑयल उनको रिफाइन करना ही पड़ेगा, दैट इज़ द रीज़न। अब अमेरिका को पता है कि अगर मुझे ये ऑयल रिफाइन करवाना है तो उनको जाना पड़ेगा जामनगर, मतलब रिलायंस के पास, क्योंकि हमारे यहाँ जामनगर में उनकी फैक्ट्री है पूरी ऑयल की, जहाँ भी ये पूरा ऑयल अच्छे से रिफाइन हो पाता है। दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सोचा कि भाई हम क्यों ये सब प्रोसेस करें, हम हमारे यहाँ एक ऐसी फैक्ट्री बना लेते हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक आदत, ये आदत बोला है फितरत, लेकिन बहुत अच्छी है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बस। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग फॉर द यूनाइटेड, हमें उसमें से सीखना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब रिपब्लिकन्स, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई भगाओ,
ठीक है, हम रिलायंस के पास जाएंगे, ऑयल रिफाइन करेंगे, लेकिन हमें हमारे यहाँ भी ऐसी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसी हमें फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। नाउ इफ यू सी द जियो पॉलिटिक्स, अब मैं बताता हूँ दूसरा रीजन जियो पॉलिटिक्स का कैसे। अब देखिए जिस तरह से अभी वॉर चल रहा है, ऑयल, गोल्ड के प्राइस डूम, सिल्वर के प्राइस डूम, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। अगर आप सेंसेक्स वो सब देखोगे और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इससे अफेक्ट हुआ है, दैट इज द रीजन। लेकिन अगर आप देखोगे ऑयल के प्राइस धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, 120 तक पहुंच चुका है। नाउ यूएस को समझ आ चुका है कि अगर हमने ऑयल पे अपना और ज़्यादा पकड़ नहीं बनाई तो हम शायद अब जियो पॉलिटिक्स में हमारा इंपॉर्टेंट कम हो जाएगा। सो अभी जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान इसराइल, यूएसए का खुद का कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ, और ये जो अभी वॉर चल रहा है, अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक हो चुका है, दीज आर द रीजंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्यों इतने इमीडिएट एक्शन लेने शुरू कर दिए। दैट इज वन ऑफ द रीजन। और मैंने एक और रीजन बताया, वेनेजुला वाला। नाउ अब हम इसको स्ट्रक्चर तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, ग्रेट। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो ग्लोबल सुपर मेजर होगा जामनगर ऑपरेटर, वो जामनगर वहाँ से होता है ऑपरेट। नाउ प्रोवाइड्स अ 9 फिगर इन्वेस्टमेंट एट अ 10 फिगर वैल्यूएशन। नाउ अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग है, वो भी उसका जो प्राइमरी ऑपरेटर है यही है, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग। एंड इन दोनों के बीच में 20 साल का स्ट्रेटेजिक डील साइन हो चुका है, 20 ईयर स्ट्रेटेजिक सप्लाई डील साइन हो चुका है। दैट इज द थिंग। तो आप समझ गए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट चलने वाला है। दैट इज द थिंग। नाउ द 20 ईयर वैल्यू क्रिएशन इंजन। तो आप समझिए इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फायदा क्या होगा। तो ये जो शेल ऑयल है, अब ये शेल ऑयल है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप कुछ ऐसे चार्ट देख पा रहे हैं कि जैसे 125 बिलियन इनपुट कॉस्ट, ये सब क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो अगले 20 साल में ये प्रोजेक्ट 1.2 बिलियन बैरल तेल प्रोसेस करेगा। कितना? 1.2 बिलियन बैरल तेल प्रोसेस करेगा। कौन? ये रिफाइनरी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 125 बिलियन होगी। लेकिन जैसे ये रिफाइन होगा, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग फैसिलिटी जो अभी लोग एस्टैब्लिश करेंगे, वहाँ पे जाके अगर वो रिफाइन होगा तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट सीधी 175 बिलियन हो जाएगी, वो सीधा 175 बिलियन हो जाएगा। समझे कुछ? कितना प्रॉफिट हुआ? 50 बिलियन ग्रॉस वैल्यू सीधा ऐड हो जाएगा, सीधा 50 बिलियन ग्रॉस वैल्यू ऐड हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों इतना अग्रेसिवली काम कर रहा है इसके पीछे, यही इसका एक रीजन है कि उनको सीधा 50 बिलियन ग्रॉस वैल्यू का प्रॉफिट दिख रहा है। दैट इज द रीजन। नाउ तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके पास जो लेगेसी थी, जो रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 50 सालों से पहले भी था, मैंने बोला ना उनके साथ सबसे ज़्यादा 132 रिफाइनिंग थी, फिर भी इनको क्यों ये जल्दी करना पड़ रहा है? तो बिकॉज ऑफ जो शेल ऑयल है उसकी कैपेसिटी मैच नहीं हो पा रही है। जो पुरानी रिफाइनिंग थी वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रही उतनी जल्दी तरीके से, तो ये नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही होगा। नाउ एक और रीज़न मैंने बताया, वेनेजुला, वो भी है। जियो पॉलिटिक्स जो अभी टेंशन चल रहा है ईरान के बीच, वो भी एक रीज़न है। दैट इज़ द रीज़न। नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ अपने एनालिसिस देना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू ऑब्जर्व द थिंग्स, व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इंडिया को कुछ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था। डेड इकोनॉमी बोला, ठीक है, टैरिफ लगाए, रशिया से ऑयल खरीद रहे, इसकी वजह से भी हमारे पे टैरिफ लगाए गए। दीज आर द रीजन, हमें इस तरह से ट्रीट किया गया। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले ही महीने मतलब फेब्रुआरी में उन्होंने एक पोस्ट की थी ट्रूथ सोशल पे, इंडिया गेट का फोटो लगा, क्योंकि भाई इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, नरेंद्र मोदी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। देखिए मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा ऐसा तीर उखाड़, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने जो अपना एनालिसिस किया वो बता रहा हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने पॉडकास्ट में जाके इंडिया को बेइज्जत किया था कि अगर आप अभी कॉल नहीं उठाओगे तो आपके यहाँ से डील चली जाएगी, है ना। वो खुद इंडिया आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपना एनालिसिस बोल रहा हूँ, जिस तरह से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, उनकी पॉलिसी में जिस तरह से चेंजेस हुए, क्या हुआ है, वो सब मैंने देखा है। तो मुझे एक बात सब में कॉमन लगती है, अगर कोई भी देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान
अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये कह देता है कि हम बिजनेस में आपका फायदा करवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप है कौन आखिर? वो पहले बिजनेसमैन है ना, बाद में वो पॉलिटिशियन, बाद में वो पॉलिटिशियन बना, वो पहले बिजनेसमैन था। तो उसको बिजनेस की भाषा समझ आती है। जो भी देश बोलेगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम आपको ये रेयर अर्थ ला के दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। आप समझ रहे हो? जो भी बिजनेस के टर्म में बात करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको अच्छे से डील करेगा। जैसे रशिया के साथ, वो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के असली दुश्मन है रशिया एंड चाइना, लेकिन वो उनके सामने एकदम अच्छे से पेश आता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। और अभी अभी वो इंडिया के साथ भी अच्छे से पेश आ रहा है। क्यों आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द रीजन। रिलायंस, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, देखिए प्रोजेक्ट जब से बात आए तब से ये सब शुरू हुआ है ना, आप समझिए। तो यहाँ पे मेरा व्यू था। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ कि जियो, ये जो प्रोजेक्ट है ये जियो पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट लाएगा, इंडिया में भी इम्पैक्ट आएगा इसका बड़ा। तो दिस वीडियो इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो, हमने बहुत इससे अच्छे से कुछ सीखा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, भारत माता की जय।